आशा है आपका दिन शुभ हो। मैं सरला हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं। पिछले अध्यायों में आपने भारत में दो महत्वपूर्ण उत्पादक गतिविधियां, कृषि और उद्योग के बारे में जाना। सेवा गतिविधियां उत्पादक गतिविधियों का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है। सेवा गतिविधि क्या है? भारत में सेवा गतिविधियों की प्रकृति क्या है? ये देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसके साथ कौन सी चुनौतियां जुड़ी हुई है? चलिए हम भारत में सेवा गतिविधियों के महत्व, प्रकृति और चुनौतियों को समझते हैं। अधिगम परिणाम। सेवा क्षेत्र का महत्व। सेवा क्षेत्र की चुनौतियां। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। सेवाओं का निर्यात। संगठन के नए रूप। कम आय वाले सेवा क्षेत्र में रोजगार। सूचना प्रौद्योगिकी में कार्यों में तनाव। आज की आवश्यक सेवाएं। मुख्य शब्द। बाहरी आपूर्ति। किसी बाहरी आपूर्तिकर्ता से अनुबंध के द्वारा सामान या सेवा प्राप्त करना। दूसरा, दंत सहायक। वह व्यक्ति जो दंत चिकित्सक या दंत चिकित्सक सहायक की मदद करता है। तीसरा, दाई। वह व्यक्ति आमतौर पर महिला जो प्रसव में महिलाओं की मदद करने के लिए प्रशिक्षित होती है। पुनर्वास कार्यकर्ता। पेशेवर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और विकलांगता को कम करने में मदद करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में काम करती है। सेवा गतिविधियों का महत्व। सेवा गतिविधियां कृषि और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। अगर परिवहन सुविधाएं जैसे बैलगाड़ी, ट्रक और बसों न हो तो धान और सब्जियों जैसी फसलों को स्थानांतरित करना मुश्किल होगा। यदि रेलवे की सुविधा न हो तो
सीमेंट बैग्स को स्थानांतरित करके भवन निर्माण भी मुश्किल हो जाएंगे। जब माल बाजार तक पहुंचता है तो लोगों को उन्हें उपभोक्ताओं या अन्य उत्पादकों से खरीदने और बेचने की आवश्यकता होती है। इसे व्यवहारिक गतिविधि कहा जाता है और यह भी एक सेवा गतिविधि है। जो लोग सेवा गतिविधि में काम करते हैं वे कृषि या उद्योग की तरह वस्तुएं नहीं बनाते। इसके बजाय वे ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जो कृषि और उद्योग में मदद करती है। साथ ही लोगों और व्यवसायों के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इसमें धन और बैंकिंग सेवाएं, साथ ही टेलीकॉम, इंटरनेट और अन्य संचार सेवाएं शामिल है। सेवा गतिविधियों की 8 श्रेणियां निम्नलिखित है। शिक्षा, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं जिसमें शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी और उनका कार्य शामिल है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, अस्पताल जहां डॉक्टर और नर्स काम करते हैं। वाणिज्य, विभिन्न खरीद फरोख्त की गतिविधियां जो थोक और खुदरा दोनों प्रकार की होती है। लोक प्रशासन, गांव और नगर पंचायतों, राज्य और केंद्रीय सरकारों द्वारा प्रदान की गई वाली सार्वजनिक सेवाएं। इसमें पुलिस स्टेशन, सरकारी विभागों, न्यायालयों और अन्य प्रशासनिक भूमिकाओं में काम करने वाले लोग शामिल हैं। रक्षा, सशस्त्र बलों में शामिल होगा जैसे सेना, नौसेना और वायुसेना। वित्तीय गतिविधियां, बैंक, पोस्ट ऑफिस, चिट फंड, सहकारी समितियां और अन्य इसी प्रकार की सेवाओं में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारी। व्यक्तिगत सेवाएं, वे श्रमिक जो घरेलू काम, धोबी का काम, सफाई और रंगाई, हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी पार्लर, दर्जी की दुकानें और फोटो व वीडियो स्टूडियो जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। 8वां, मनोरंजन और सूचना प्रौद्योगिकी, फिल्म, टीवी, वीडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न चैनल और विज्ञापन उद्योगों में काम करने वाले लोग।
सेवा क्षेत्र का महत्व और कुछ चुनौतियाँ। विकासशील देशों जैसे भारत में सेवा क्षेत्रों को सुधारने के लिए कई पहल की जा रही है। इसमें नए प्रतिष्ठान स्थापित करना और बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करना शामिल है। भारत में सभी नौकरियों का लगभग 1/4 हिस्सा सेवा क्षेत्र में है। सेवा नौकरियों के बढ़ने का एक कारण यह हो सकता है कि लोग बेहतर आय कमा रहे हैं और अपना पैसा अलग तरीके से खर्च कर रहे हैं। वे अब शिक्षा, मनोरंजन, बाहर खाना खाने और पर्यटन जैसी चीज़ों पर आधारित खर्च कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और सेवाओं का निर्यात। प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग में एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो निरंतर बदलती रहती है और नए अवसरों को जन्म देती है। 1990 के दशक के बाद संचार प्रौद्योगिकी में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। भारत में बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) ने युवाओं को वैश्विक स्तर पर लोगों को सेवाएं प्रदान करने के अवसर दिए हैं। शहरों में कुशल इंजीनियर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में काम कर रहे हैं जो वैश्विक कंपनियों को सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मनोरंजन उद्योग, जिसमें मीडिया और टेलीविज़न शामिल है, भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। इंटरनेट कैफ़े और सार्वजनिक टेलीफोन बूथ शहरों और कस्बों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। विज्ञापन उद्योग ने भी कई रोजगार सृजित किए हैं। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में नई गतिविधियां और अवसर उभर रहे हैं। आधुनिक सेवा उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, कानून और लेखांकन को उन्नत प्रौद्योगिकी और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश पर निर्भर करते हैं। कॉल सेंटर बड़े शहरों में सामान्य है, जो वैश्विक स्तर पर लोगों को बैंक और अस्पताल की जानकारी जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। नए संगठनात्मक रूप, बाहरी सेवा प्राप्ति। अब औद्योगिक प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा के कारण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे पैसे बचाने और अतिरिक्त लाभ देने से बचने के लिए सेवाएं बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, पहले कंपनियां सुरक्षा कर्मचारियों को नियुक्त करती थी, लेकिन अब वे सुरक्षा सेवाएं बाहरी स्रोत से प्राप्त करती है। निर्माण कंपनियां अनुसंधान, लेखा, कानूनी, ग्राहक सेवा
और जनसंपर्क जैसी सेवाएं बाहरी स्रोत से प्राप्त करती है। कम आय वाली सेवा क्षेत्र में रोजगार। कई उद्योगों, विशेष रूप से वस्त्र और अन्य ऐसे उद्योगों का बंद होना या शटर डाउन होना इन कारखानों के श्रमिकों को छोटे विक्रेताओं, चौकीदारों और अन्य कम आय वाली सेवा पेशों में काम करने पर मजबूर कर दिया है। इस बदलाव ने शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी में काम करने आते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं होते। इसीलिए वे ये तो कृषि क्षेत्र में लौट जाते हैं या सेवा क्षेत्र में कई अयोग्य और कम आय वाली नौकरियों में फंस जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में काम में तनाव। आजकल कई युवा लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं। ये नौकरियां परिवारों के लिए अच्छा आय लाती है, लेकिन इसके साथ साथ कार्यस्थल पर तनाव भी होता है, जो कि दोहराए जाने वाले कार्यों, कड़ी समय सीमा और रात की शिफ्ट्स के कारण होता है। एक आईटी पेशेवर ने बताया कि कैसे उनके जीवन में आईटी ने सुधार किया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में उनके पास केवल 2 जोड़ी पैंट और शर्ट हुआ करती थी, लेकिन अब उनके पास कई शर्ट है और वे बिना लागत की चिंता किए अच्छे गुणवत्ता वाले कपड़े खरीद सकते हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग में काम करने से उनके जीवन में आराम आया है। पहले उनके परिवार को वित्तीय कठिनाइयां थी, जिससे उनके भाई बहनों की शिक्षा पर असर पड़ रहा था। अब वे इस समस्या को हल करने में खुश हैं। हालांकि उनका जीवन तनावपूर्ण है और लगातार काम करने के कारण सामाजिक संपर्क की कमी है। उनके पास हमेशा पड़ोसी और रिश्तेदार होते थे, जिनमें से वे बात कर सकते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में दोस्त बनाना चुनौतीपूर्ण है। सक्रिय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विदेशी कंपनियां 2012 की एफडीआई नीति के तहत भारत में दुकानें खोल सकती है। कुछ लोग इस नीति का समर्थन करते हैं, जबकि कई लोग इसका विरोध करते हैं। आलोचकों का कहना है कि विदेशी वृहद विपणन केंद्र सुपरमार्केट सस्ते दामों पर उत्पाद खरीदेंगे, जिससे छोटे किसानों को नुकसान होगा। लगभग 20 से 40% कृषि उत्पाद खराब भंडार के कारण बर्बाद हो जाते हैं। सरकार को आधुनिक भंडारण
सुविधाओं में निवेश करना चाहिए, जो इस समय केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ उपलब्ध है। विक्रय क्षेत्र में एफडीआई के समर्थकों का कहना है कि बड़े वृहद विपणन केंद्र, सुपरमार्केट अधिक कर के अवसर उत्पन्न करेंगे और दीर्घकालीन अवधि में मजदूरी बढ़ाएंगे। विदेशी खुदरा विक्रेता किसानों को बेहतर सौदे पेश कर सकते हैं, जिसमें कम ब्याज दरें और बेहतर भंडारण सुविधाएं शामिल हैं। भारत में कौशलयुक्त स्वास्थ्य देखभाल कमी। हमारे देश को स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में काम करने के लिए 6.4 मिलियन से अधिक प्रशिक्षित लोग की आवश्यकता है और केवल उत्तर प्रदेश राज्य को 1 मिलियन और श्रमिकों की आवश्यकता है। 2011 में भारत में हर 10,000 लोगों पर केवल 6 डॉक्टर थे और हर 10,000 लोगों पर 13 नर्सें और मिडवाइफ थी। यह अन्य देशों जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा दंत सहायक, पुनर्वास कर्मी और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की भी कमी है। इसका मतलब है कि कुछ क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं दूसरों से बेहतर है। यदि भारत अधिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को प्रशिक्षित करता है तो वे उन क्षेत्रों में मदद कर सकते हैं जहां डॉक्टरों की कमी है। भारत को अन्य उद्योगों में भी अधिक रोजगार के अवसर बनाने की आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। निष्कर्ष: सेवा क्षेत्र का देश की आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह देश के शिक्षित और कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करता है और देश के ग्रुप में महत्वपूर्ण योगदान देता है।